दो साल से प्रभु में ही चल रहे थे, लेकिन प्रभु में चलकर उनकी जिंदगी में वो चीजें अच्छे से प्रकट नहीं हो रही थी, वो काम प्रकट नहीं हो रहे थे, वो पावर काम नहीं कर रही थी। वाई? क्यों क्यों नहीं कर रही थी? वो तो प्रभु में ही थे, प्रभु में थे, लेकिन उसके लॉ में नहीं थे। उनको लॉ गाइड नहीं किया गया अगुए के द्वारा, सही राइट ज्ञान। लॉ मतलब कानून, उसके कानून उसके नियम सही से गाइड नहीं किए गए। और जब सही से गाइड नहीं किए गए तो फिर उनकी जिंदगी में रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही है? हम देख रहे थे, मैं सोच रहा था एक चीज के बारे में। वैसे मैं तो उसमें एक्सपीरियंस कर चुका हूं, मैं तो अब अनुभवी हूं। जैसे कहते हैं ना, ये बुजुर्ग है, ये अनुभवी है, कहते हैं ना, ऐसे बात करते हैं, इसने समा हंडाया है, इसने दुनियादारी देखी है, तो ये अनुभवी है। तो मैं तो अनुभवी हूं परमेश्वर के साथ चलकर। तो इसमें एक पॉइंट है कि जब व्यक्ति, एक बलीवर, एक इंसान परमेश्वर को जानता है तो शुरुआत में ढीला हो सकता है। शुरुआत में जब शुरू करता है, मतलब जब उसे समझ नहीं आ रही, लेकिन जब उसको समझ बढ़ती है तो फिर उसमें एक उत्साह काम करता है, एक फेथ काम करता है, एक उसके लिए प्रभु, उसका राज्य, उसका वचन, एक ऐसे अद्भुत चीजें होती, अद्भुत बातें होती है उसके लिए। तो वो वाला जो उसका मन होता है ना, उससे काम होते हैं, उससे बड़ी जिंदगी बचती है। तो ये जो अभी जो गवाहियां थी, ये वो सेम पॉइंट था मेरे अनुभव से। कितनों को बात समझ आ रही? ये सेम पॉइंट सेम मन में बढ़ गए थे, इसीलिए इन सबकी जिंदगी में क्या होने लगे? काम। लेकिन अगर ये आगे चलकर क्या करेंगे, अगर दुष्ट ने, क्योंकि दुष्ट लगातार अपनी युक्तियां बनाता है लोगों को नॉर्मल करने के लिए, लोगों को परमेश्वर से आगे पीछे करने के लिए, लेकिन जब उसकी दुष्टियां युक्तियां काम करती है, इंसान को समझ नहीं लगती कब उसकी युक्ति में फंस गए, कब हम नॉर्मल हो गए, कब हम आगे पीछे हो गए। तो ये सेम पास्टर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो भी इंसान है। ऐसा नहीं कि अब उसको एक वो की कहते हैं, ऐसे छीलने वाला, इधर पंजाब में क्या बोलते हैं, दस्ता नहीं, जैसे चीज को छीलते थे, कुहाड़ा, एक कुहाड़ा होता है, एक और होता है चीज, नहीं 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 है, तेसा। हिंदी समझने वाले को नहीं समझ आएगी तेसा क्या होता है, ठीक है। अब उससे किसी चीज को छीलते हैं ना, ऐसे छील देते हैं तो वो है फ्रेश कर देते हैं, उसको मतबल का बनाते हैं। छील कर क्या बनाते हैं? अपनी मतबल का। तो ऐसा नहीं, ऐसा किया है पास्टर को परमेश्वर ने छील दिया है। अगर उन्होंने छलवाना है अपने आप को तो फिर कूदना पड़ेगा मैदान में अच्छे से। क्या करना पड़ेगा? कभी कभी मैंने बहुत सारे देखा है सेवकों को, पास्टर्स को, वो इसी चक्कर में रह जाते हैं कि मैं पास्टर हूं और मैं पास्टर हूं तो क्या करना है सीरियसली, वो भूल जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। इसीलिए जो काम परमेश्वर खुद चाहता है कि मैं बड़ी रूहें बचाऊं, बड़ा काम लूं, वो फिर होता ही नहीं, क्योंकि वो बड़ा विषय क्या हो गया है? नॉर्मल हो गया है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी आपके लिए पॉइंट है सीखने वाला कि मैं एक पॉइंट सोच रहा था, इतनी सारी गवाहियां बाहर से दे रहे हैं तो पंजाब के लोकल लोगों की तो ज्यादा बननी चाहिए, ये क्यों नहीं अपनी गवाहियां दे रही? मैं ऐसे सोच रहा था। सारी लगभग गवाहियां बाहर की थी, मतलब 10% पंजाब की थी, 90% बाहर की थी। जानते क्यों? क्योंकि वो सीरियस हो गए हैं परमेश्वर के साथ, वो दूर से हैं, परेशान है, तो अपनी चंगाई के लिए फोकस, ध्यान बड़ा अच्छा है, इसलिए काम हो रहे। जो लोकल है वो उतना सीरियस नहीं है, नॉर्मल है। 12 बजे आना, कुछ लोगों ने 1 बजे आना, तो ये जो मन है ये इतना अच्छा नहीं है, उतना स्ट्रांग नहीं, कुछ पाने की तगड़ी आशा वाला मन नहीं है। जैसे कुछ पाने की आशा होती है तो वो एक बड़ा तेज मन होता है, कुछ पाने की आशा वाला, जो आई लेट रहा है, कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो वो नॉर्मल मन है। तो इसीलिए ये मैं शिक्षा इसलिए दे रहा हूं ताकि जो भी लोग सुन रहे हैं वो अपने आप को पकड़े, अपने मन को पकड़े, क्या करना है। मैं जब गाड़ी में आ रहा था कुछ बातों को अंगीकार कर रहा था। ये जो अंगीकार करना है, ये इस मिनिस्ट्री में एक वरदान है। और भी लोग इसको करने की कोशिश करेंगे लेकिन उतना रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, याद रखना। कितनों को बात समझ आ रही है? ये इस मिनिस्ट्री के ऊपर एक वरदान है। हालेलुया।
और जब इस मिनिस्ट्री में रहकर इस वरदान को यूज करते जाएंगे लोग, तो ये बड़ा वरदान काम करेगा। वरना काम करेगा लेकिन बहुत थोड़ा काम करेगा, क्योंकि इसका वरदान परमेश्वर ने यही दिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस पर आपने ध्यान देना है आज सब लोगों ने। अगर हमने ये बातों पर ध्यान नहीं दिया तो फिर हम नॉर्मल रह जाएंगे। इनको खड़ा करना दोनों को। इनकी मैं जब गवाही सुन रहा था तो इनकी गवाही आप सारा दोबारा भी सुन सकते हो, क्योंकि शायद मैं सारा तो दोबारा बात नहीं कर पाऊंगा। तो क्या नाम है इन दोनों का? मेरे नीतीश नाम है। नीतीश। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की पापा जी। सिस्टर। पापा पापा जी सिस्टर। कोई बात नहीं, हो जाता है छोटी मोटी बातें। अच्छा, तो क्या कहते हैं उसको, तुम्हारी वाइफ का नाम क्या है? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। अंजलि। अंजलि और नीतीश। आप लोगों ने इनकी गवाही सुनी ना? थोड़ा सा रिपीट करो आप अपनी गवाही मुंह से। तुम करो अंजलि। पहले अंजलि बताओ क्या क्या हो रहा था तेरी जिंदगी में? हमको बहुत हालात था मेरे जीवन में। हाँ बोलते जाओ जो बहुत था। उस मैं पेट की दर्द से बहुत तंग हो गया था। मैंने सोचती थी कि क्या मेरा होगा नहीं होगा। मैं खुद दिमाग में सोचती थी कि मेरे नकटी भी विचार चले जाता था, कैसे से मर जाता वही ठीक था, कि बीमारी का दर्द से मैं जी नहीं पाता। लेकिन हम पति को भी नहीं बताते थे, अपनी मम्मी पापा को भी नहीं बताते पेट की दर्द से, हद से भी ज्यादा। जब इसी करने से मैं पति से लड़ाई करते करते मैंने जहर खा लिया। जब मैं जहर खाया तो मैं सोचा कि ऐसे से हमको कोई जिला ना मर जाओ, वो भी ठीक था हमको। मैं इतनी सोचती थी, दिन रात में सोचती थी। और इतना झगड़ा था तुम लोगों में? बहुत झगड़ा था, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो ये तुम तो नशा नहीं करती थी? हम नहीं नशा करते। ये करता था? मेरे पति करता था। हर तरह का नशा? हर तरह का नशा करता। वो जो पौवे होते 4-4 5-5 पी जाते थे रोज के? हाँ जी। और भी तरह का नशा? बहुत नशा करता था। तो इसको भी माइक दो। तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चल रहा था? सारा कुछ मेरे जिंदगी में बहुत खराब पापा जी थे, बहुत नरक जिंदगी पापा जी। समझ में नहीं आता था मैं कहाँ जाऊँ, किसको पास जाऊँ कि मेरे जीवन में हल मिले, कि मैं उससे छुटकारा पा सकूं। पूरा जिंदगी नरक पूरा हार कर गई। गांव वाला कहते थे कि बहुत नशा कर रहे हैं, तेरे जीवन कोई काम की नहीं है। मैं समझ में नहीं आ रहा था, पूरा जिंदगी बेकार चल रही थी। उधर से कर्जा मांग का, इधर से कर्जा मांग का पीना, पूरा जिंदगी नरक बन गई थी। मैं सोचता था कि क्या होगा क्या नहीं, कि कहाँ जाऊँ, किसको पास जाऊँ कि ऐसा हल मिले जो मेरे जीवन को सुधार सके। कौन भगवान है जो मुझे बचाएगा, बचा सके पापा जी। पाठ पूजा कितनी की? बहुत पापा जी, हमने पत्थर तक, मिट्टी तक, अपने पेड़ पौधों को तक नहीं पापा जी छोड़ा है। मतलब सोचा कहीं से मेरा छुटकारा हो जाए, छुटकारा मिल सके। ऐसी नरक बनी पड़ी थी जिंदगी, नशे से, क्लेश से, बीमारियों से। फिर आप प्रभु में भी आगे थे ना? प्रभु में आए थे पापा जी, साल भर पहले से जान गए थे, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं मिला। ऐसा विश्वास नहीं था पापा जी जैसा यहाँ मिलता है कि लोगों का जिंदगी बदलता है। ऐसा विश्वास वहाँ पर नहीं था। वो थोड़ी बुरी था, समझ में आता था, नहीं आता था, फिर नहीं लगता था, फिर हालात में लग जाता था। जैसा यहाँ सिखाया जाता है कि ये करो वो करो, ऐसा समझ किसी मिनिस्ट्री में नहीं है पापा जी। तो ये देखो, ये प्रभु में आ गया था, ठीक है, लेकिन इसने क्या सीख लिया यहाँ से? उसी वरदान को प्रैक्टिकल करना कि यीशु मसीह के नाम से ये मेरी जिंदगी से हालात, नशे, प्रॉब्लम जा चुकी है। तो नशे छूटे, बीमारियां गई, वाइफ ठीक होगी, सारा कुछ अच्छा हो गया जब सही फेथ करना इसको आया। लेकिन गांव में चोरी होने से नाम लग गया इसका, और जिसके चक्कर में इसको सारे दोषी ठहराने लगे, और ये पुलिस में वो क्या कहते हैं, हवालात में बंद कर दिया। और उस समय ये क्या कर रहा था? आपने सुना ना क्या कर रहा था? परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम करता है तो मुझे वो यहाँ से निकाल चुका है, उसकी सामर्थ बड़ी है, उस सामर्थ से काम कर चुका है, ये हो चुका है। ऐसे करके जो यहाँ का वरदान है उसे क्या करने लगा? ये यूज करने लगा। और जैसे ही यूज करने लगा तो वो तो कहता था कि तुम निकलोगे नहीं, बड़ी जेल में जाओगे, तुम्हारे ऊपर केस होगा। तो उस दरोगा का मन किसने बदल दिया? परमेश्वर ने। इसके फेथ से, इसके विश्वास जो इसने यहाँ से पकड़ लिया था, उस वरदान से, उस शिक्षा से जो हम यहाँ पर देते हैं। लेकिन जैसे इसने उसे पकड़ा, उसका मन बदल गया। उसने ऐसे कहा, जा तू चला जा, लेकिन तेरी गाड़ी, बाइक नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उस पर ये केस डाल देंगे कि उस चक्कर में ये पकड़ी गई है। लेकिन इसने क्या कहा? क्या कहा था? जब दरोगा का मन मेरे लिए बदला है तो सर्वशक्तिमान अपनी सामर्थ्य से इसका फिर मन बदल चुका है, मेरी गाड़ी भी दे चुका है। अब जब ये फेथ कर रहा था, इसे हमें समझ लगता है परमेश्वर सामर्थ्य, वो हमारे साथ। कुछ लोग वो क्या कहते हैं, जैसे वो डस्टबिन नहीं होता, डस्टबिन,
तो डस्टबिन में कुछ भी डाल देना गंदमंद, तो कुछ लोग ऐसी जिंदगी जीते रोज जो दिल में आ खाए जाओ, चाय पानी रोटी तूड़ी जैसे दिमाग। अरे खुश जिंदगी है ये, जीने का कुछ बड़ा विषय, कीमती है ये जीवन। इसे ऐसे फोकट में नहीं जीना है, इसे स्पेशल जीना है परमेश्वर के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? फालतू बातें भी डस्टबिन की तरह अंदर लेते रहते फालतू बातें, फालतू वीडियो, फालतू सोचे। लेकिन इसने वचन को पकड़ा, और जब वचन को पकड़ा तो सोचो, उसने परमेश्वर ने उसके मन को बदला और उसने कहा जा ले जा। तूने उसको कोई पैसा दिया था? पैसा पापा जी वो पैसे भी मांगते थे। हाँ। लेकिन हमने सोचा कि जब मेरे को छोड़ने का हुआ है तो पैसा कहाँ लेगा, तो मैंने बोला कि सर इतना पैसा गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे। हाँ। तो उसने कहा कोई हल नहीं मिलेगा, कि मेरे पास फोन था, फोन भी ले लिया था पुलिस। हाँ। अब मेरे पास गाड़ी भी था, वो भी ले लिया, मोबाइल नहीं था, तो कहाँ मैं किसको पास फोन लगाऊंगा, ऐसा मैं सोचता था। तो मैं सोचा कि इस दुनिया में मेरा परमेश्वर सहारा है, इसको अलावा और कोई नहीं है दुनिया में। मैं उसी को अंगीकार करा, परमेश्वर पिता ऐसा इसको प्यार दो कि ना पैसा खोजे, ना मेरे से ये जेल का बारे में बात करे, ना गाड़ी का बारे कर, सीधे ये बात करे कि यहाँ से तुम जा अपना घर सही सलामत से। ऐसा मेरा मन तो आज कोई पैसा नहीं लगा? कोई पैसा नहीं। ये देख लो, एक 25 पैसे नहीं लगे। जबकि बिना पैसों से पुलिस करप्ट है, बात ही नहीं करती। अगर पैसा नहीं है तो केस ठा, पैसा है तो बाहर, पैसा नहीं है तो केस, चलो अंदर। लेकिन ये किसकी सामर्थ्य है? इस सामर्थ्य को हमें समझना होगा, हमारे अपने खुदा को हमें समझना होगा। क्योंकि इतने काम हम देख रहे हैं, रोज 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 देख रहे हैं अपनी जिंदगी में। क्या देख रहे हैं? रोज रोज अपनी जिंदगी में काम देख रहे हैं। यहां इतनी टस्ट बनी। मैं भी जब गाड़ी में आ रहा था तो ये बातें याद कर रहा था, क्योंकि ये जो काम है ये परमेश्वर का काम है। ये परमेश्वर की गवाही देते हैं कि वो जिंदा खुदा है। ये काम हमारे मन को तसल्ली देते हैं कि जिंदा खुदा है। बस इसीलिए इन्हें याद रखना है, ताकि हम अपने आप को किसके साथ बनाकर रखें? परमेश्वर के साथ बनाकर रखें। क्योंकि कभी कभी सेवक हो, पास्टर हो, बिलीवर हो, कोई भी हो, छोटी चर्चेस जो होती है ना, छोटी छोटी संगतियां जो लगाती हैं, वो बड़ी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उनका विश्वास ही छोटा रहता है, नॉर्मल रहता है, खास मन नहीं बन पाता उनके अंदर, इसीलिए वो बड़ा काम नहीं कर पाते। कितनों को बात समझ आती है? अगर वो यहाँ चुने जाए पास्टर, फिर कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, उनको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने आप में। अगर वो सिस्टम बनाकर चले तो एक दिन उनकी मिनिस्ट्रियां भी बड़ी हो जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। कुछ पास्टर्स मेरे साथ जुड़े हैं, जो खुदा मेरे द्वारा सिखाता है उसको फॉलो करते हैं। एक पास्टर मेरे पास आया कल, तो वो उसने सेवा पहले ही करता था, लेकिन मेरी शिक्षा से बड़ा उत्साहित हो गया। हालातों में था तो मेरी शिक्षा से बड़ा आगे निकल गया। तो अभी कल मैं बैठा था तो कई चीज़ें मैं डिटेल से पूछ रहा था, कैसे कैसे सेवा चल रही है, क्या क्या है, कैसे लोग बोते हैं, क्या करते हैं, खर्चे कैसे आपके चलते, सारी चीज़ें मैं पूछ रहा था। क्योंकि अगुआ होने के नाते मेरा फर्ज बनता था कि मैं उसे और सिखाऊं, ताकि सब चीज़ें राइटली चलें। तो उसने बताया कि अभी तो 400 तक लोग हो गए, 400 तक। नहीं तो कभी हमारे साथ 2-3 सालों में 400 हो गए, और 2-3 साल 4 साल पहले से 50 ही रहते थे। बढ़ ही नहीं रहा था काम, क्योंकि वो शिक्षा राइट नहीं थी, कैसे बढ़ना है, क्या करना है। अब जानते हो, मुझे पास्टर्स के लिए इन दिनों में कई चीज़ें परमेश्वर बता रहे, इसलिए मैं वो कर रहा हूँ ताकि वो नॉर्मल हो रहे थे। उन्हें अब नॉर्मल नहीं करना, उन्हें बढ़ाना है। क्या करना है? सेवकों को अब इन्हें बढ़ाना है, आगे करना है, ताकि ये नॉर्मल होते जाएंगे तो इनकी सेवकाइयाँ नहीं बढ़ेंगी, ये नॉर्मल हो जाएंगे। तो मेरी चाहत है सब जो सेवक इधर भी आते हैं उनकी सेवकाइयाँ भी बढ़े। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी देखो, एक और भाई था, वो पता नहीं कहाँ से था, जो उसने 6 महीने से बीमार था, 4000 की दवाई लेता था। क्या दवाई थी उसकी, किस चीज की दवाई खाता था 4000 की? वो वहीं से बोल दो, मैं क्या माइक से बोल दो। ऐसा करो, चुपके से बताओ आकर मुझे, किसी को लीक ना हो जाए वो बात है। इधर धीरे से आकर बताओ मुझे, माइक से बोलो। अपोस्टल जी, साइटिका की प्रॉब्लम थी उनको। अच्छा। और उनकी टांग की नसें ब्लॉक थी अपोस्टल जी, जिसकी वजह से 6 महीनों से दर्द में था। दवा, वो नस खोलने की दवाई खा रहा था। जी अपोस्टल। लेकिन प्रभु में हमारे पास नया जुड़ा है कि वो पहले से चलता था? अपोस्टल जी 24 से चलना शुरू किया। अच्छा, तो फिर जब उसने वो सही प्रैक्टिकल किया, जैसे वचन को अपने जीवन में माना, जी अपोस्टल। अंगीकार किया वचन को, जैसे सिखाया जाता है, जी
तो देख लो उसकी नस खुल गई बिना दवाई से और वो हील हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो जाओ, कभी नॉर्मल नहीं होना परमेश्वर के साथ, रोज रोज अंगीकार करना है, सुसमाचार देना है, उसको तो भाई कुछ कहना चाहता है। हम जब ट्रेन से आते थे पापा जी, तो मेरा चाहत है कि मेरे खुदा से बात हो। मैं ऐसा अंगीकार करते थे कि जब मेरे कल की संगति है, मैं जल्दी फ्रेश हो जाता हूँ कि कल की संगति जाने में मेरे खुदा से बात मुझसे करेगी, उससे कुछ न कुछ मेरे से जरूर पूछेगी। ऐसा मेरा चाहत थे। इधर आ रहे थे जब तुम? हाँ, जब इधर मैं कल ट्रेन से 12 बजे आए थे यहाँ पर। तुम्हारा ऐसा चाह था कि खुदा के दास मुझसे बातें करें, मैं उससे बोलना चाहता हूँ, ऐसा मेरा बेस्ट उसकी चाहत था ना। देख लो परमेश्वर ने पूरा कर दी। हालेलुया। हालेलुया। जब हमारा मन बहुत परमेश्वर की ओर होता है तो परमेश्वर अपने दास को यूज करता है, क्योंकि वो मन को जानता है। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसी तरह से अपना मन बनाकर रखना है। पहला स्थान खुदा को देना है, खूब सुसमाचार देना है। और जब सुसमाचार देना है तो किसी प्रकार का लालच नहीं रखना। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूंगा ताकि शैतान आपको जुक्ति में ना फंसाए, ठीक है? तभी खुदा आपको बरकत दे चुका है। लाओ अगली गवाही। हाँ, और पास्टर जी, ये सिस्टर का नाम मंजू है, ये यूपी के रहने वाले हैं। और पास्टर जी, इनका कहना है कि 26 साल पहले इनकी शादी हुई, फिर उसके 7 साल बाद पास्टर जी इनके घर में बच्चे ने जन्म लिया, फिर उसके बाद दूसरे बच्चे ने जन्म लिया। पास्टर जी, इनका कहना है कि जब दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला था तो उसके बाद डिलीवरी सिजेरियन के थ्रू हुई। पास्टर जी, जो इनकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगता है बेहोश करने वाला, पास्टर जी, उसकी वजह से इनका कहना है कि उसके बाद बच्चा होने के बाद इनके कमर में इतनी ज्यादा दर्द रहनी शुरू हो गई कि जो सहने से बाहर थी। पास्टर जी, जिसकी वजह से ये लगातार दवाइयां खा रहे थे और साथ में इनको 15 साल से सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी। पास्टर जी, और पिछले 9 सालों से पास्टर जी इनके घुटनों में दर्द था, इतना ज्यादा दर्द था कि पास्टर जी पूरी बॉडी भी जकड़ी हुई थी। और इनका कहना है कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि वो गठिया बन चुका है। पास्टर जी, इतनी ज्यादा घुटनों में दर्द थी पास्टर जी, और जिसकी वजह से इनका कहना है कि सारी सारी रात ये सो नहीं पाते थे, लगातार तकलीफ में रहते थे, गंदे सपने आते थे, व्यभिचार के सपने आते थे, और सारी सारी रात रोते रहते थे। और साथ में पास्टर जी इनका कहना है कि ना सोने के कारण इनकी आंखों में स्वेलिंग रहती थी, और कमर के दर्द के कारण पास्टर जी कोई घर का कामकाज नहीं कर पाते थे। बैठने में इतनी ज्यादा दिक्कत थी, जहां तक कि पास्टर जी इनका कहना है कि यूरिन टॉयलेट पिछले 9 सालों से खड़े होकर पास कर रहे थे। ओ बाप रे, सुनो ध्यान से आप लोग ये बात को। पिछले 9 साल से यूरिन और टॉयलेट खड़े होकर कर रहे थे। शराब से भी खतरनाक जीवन, नरक से भी ज्यादा क्या था? खतरनाक जीवन। थोड़ा जल्दी पूरी गवाही बता दे, फिर मैं बात करता हूं इससे। और पास्टर जी, इसी कारण बहुत ज्यादा इन्होंने दवाइयां खाई, इतना ज्यादा इलाज करवाया पास्टर जी, आज तक ये 25 से 26 लाख रुपया खर्च कर चुके हैं पास्टर जी इसी काम में। कितने सालों से बीमार थी ये पास्टर जी 15 साल से टोटल। 15 साल से बीमार, 25 से 26 लाख लग गया इस बीमारियों के कारण। सोचो कितना तुम्हें मन देना चाहिए, कितना भय रखना चाहिए। खुदा के घर में जब आना तो आना कैसे है? कितने बजे आना है? ये बात अगर हमें पता नहीं है, सीरियस नहीं इस बात पर, नॉर्मल मन है, नॉर्मल मन आपकी जिंदगी में सारा कुछ खराब कर देगा। परमेश्वर के साथ नॉर्मल मन है तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? आगे पीछे हो जाएगा। अब जब इतने बड़े बड़े काम जब हम सुनते हैं तो इन कामों से हमें क्या समझ आ रहा है, क्या तसल्ली मिल रही है? जिंदा खुदा है, जिंदा खुदा है, प्रभु यीशु जिंदा है, वो है, ये समझ, ये तसल्ली मिल रही है। ऐसे नहीं वधिया गवाही, वधिया गवाही, वधिया गवाही। लल्लू हाँ मम्मी, कितना कितनों को बात समझ आ रही? सीरियस सीरियस सीरियस। अच्छा, फिर पास्टर जी इनका कहना है कि इन्हीं प्रॉब्लम्स के कारण इनका खाने पीने का मन नहीं करता था, लगातार सोचों में डूबे रहते थे। और पास्टर जी इनके मन में विचार भी आते थे कि मतलब मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और इन्हीं हालातों के कारण मुझे तो लगता है कि शायद मैं मर जाऊंगी, ये कभी ठीक नहीं होंगे। पास्टर जी ऐसे इनके मन में विचार आते थे। और पास्टर जी इनका कहना है कि खूब इन्होंने ट्रीटमेंट करवाया। इनके हस्बैंड सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हैं, और कर्ज उठा उठा कर पास्टर जी लाखों रुपए इनके ऊपर खर्च किए, लेकिन कोई आराम नहीं मिला पास्टर जी। और इनका कहना है कि फिर उसके बाद इनके फैमिली इनको जबरदस्ती तांत्रिक बाबाओं के पास भी लेके गए थे, और पिछले 15 सालों से वो खुद भी उपाय करवा रहे थे कि ये सही हो जाए। नहीं, जबरदस्ती क्यों? मतलब ये जाना नहीं चाहती थी? जी पास्टर जी, इनका कहना है कि मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरी फैमिली लेके जाती थी। मतलब पहले तो ये पाठ पूजा करती रही जी, कई सारे भगवानों की, जी पास्टर जी, कि कोई भगवान मुझे छुड़ाई जी। इस रोगों से। फिर इसका फेथ नहीं था तांत्रिक बाबों पर। जी पास्टर जी, लेकिन रिश्तेदार लेकर गए, वो खुद भी इसको
छूट जाए, कई तरह के उपाय करा रहे थे, फिर इसे लेकर गए। जी पास्टर जी। फिर आगे अपोस्टल जी तब भी इनको कोई राहत नहीं मिली। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि मई 2024 को इनको किसी ने गुड न्यूज दी और अपने एरिया के चर्च में इन्होंने जाना शुरू किया। 1 महीने तक अपोस्टल जी वहां पे गए, तेल पानी रीतियां सब कुछ किया और प्रार्थना भी करवाई, लेकिन अपोस्टल जी तब भी कोई छुटकारा नहीं मिला। फिर इसने 1 महीने बाद छोड़ दिया जाना। जी अपोस्टल जी छोड़ दिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो पाठ पूजा धार्मिकता करते थे फिर उसी में डूब गए। और फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि लेकिन ये दिन प्रतिदिन इनके हालात बढ़ते जा रहे थे, तकलीफ बढ़ती जा रही थी और जिसकी वजह से लगातार ये परेशान रहते थे अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनको 2025 में जून मंथ में अपोस्टल जी किसी ने गुड न्यूज दी सुपारणा मिनिस्ट्री के बारे में। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि जब इनको गुड न्यूज दी और इन्होंने ऑनलाइन मीटिंग देखनी शुरू की अपोस्टल जी, क्योंकि उन्होंने समझाया कि ऐसे करके सुपारणा मिनिस्ट्री को ओपन करना है यूट्यूब के माध्यम से और ऐसे आपने वीडियो को सुनना है और इनको समझा के गए कि जब भी खुदा के दास मास पे करते हैं आपने आमीन करके वचनों को रिसीव करना है। तो अपोस्टल जी उनके ये पॉइंट्स इन्होंने पकड़ लिए और जब भी आपको देखते थे मास पे करते थे आप, इन्होंने अपोस्टल जी अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर हाथ रखकर रेगुलर घोषणाएं करनी शुरू की कि परमेश्वर जो आपके दास के मुंह से वचन आए वो मेरी जिंदगी में पूरे हो चुके हैं। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि ऑनलाइन देखते देखते ही अपोस्टल जी ये बिल्कुल फ्री हो गए। इनका कहना है कि जो 9 साल से खड़े होकर यूरिन टॉयलेट पास करते थे उसी समय ऑनलाइन देखते देखते अपोस्टल जी फ्री हो गए। सोच कर देखो, सुनो सुनो, देखो ये क्यों हील होगी? ये तो यहां आई नहीं, अभी तो गवाही देने आई है इतनी बड़ी, क्योंकि जो ये सुन रही थी वो सीरियस था, इसके लिए खास था, दिल से था, विश्वास दिल से था, मन से, नॉर्मल नहीं था। नॉर्मल होता तो नहीं मिलनी थी चंगाई इसको। कितनों को बात समझ आ रही है? अब सोचो एक बंदा 25-26 लाख लगाता है, 15 सालों में परेशान है, दुनिया भर के डॉक्टर बाबे सियाने ढूंढ डांड सब कुछ उपाय करने के बाद यीशु में भी आ जाता है, लेकिन सही टीचिंग या वहाँ शिक्षा ना मिलने से फिर ये छोड़ देती है, वापस प्रभु से दूर हो जाती है, संसार में चले जाती है। फिर हमारी मिनिस्ट्री का कोई गुड न्यूज़ देता है, फिर इसको बताता है कैसे कैसे रिसीव करना है, क्या क्या करना है। देखो 26 लाख तक खर्चा लग गया इसको। जब गठिया हो गया, खड़े होकर बाथरूम करती है, खड़े होकर टॉयलेट कर रही है। तुम्हें जब तुम खड़े होकर टॉयलेट बाथरूम करती थी, दर्दें रहती थी पूरी बॉडी में, क्योंकि गठिए से दर्दें रहती है जी। तो क्या सोचती थी उन दिनों में? जी बहुत बुरा हाल सोचती थी मैं। कब मेरा कैसे छुटकारा होगा? मैं सोचती थी कब ठीक हो जाऊं, मेरे 2 बच्चे हैं छोटे। ऐसे सोचती थी, जी मतलब रोती थी अपने हालातों को देखकर। जी। तो जिन जिन भगवानों को आप पूजा करते थे तो क्या सोचते थे वो कब छुड़ाएंगे मुझे? ऐसे क्या सोचते थे मन में? उनको छोड़ दिया मैंने गुस्से से। गुस्से से छोड़ दिया कि क्या फायदा आपका? आपका फायदा क्या है? अगर मेरी जिंदगी में कोई काम ही नहीं है तो? मुझे कुछ फायदा नहीं मिला था, मैं सब कुछ छोड़ दिया। फिर नास्तिक टाइप बन गया आप। जी सोच लो, फिर जब हालात बढ़ रहे थे तो क्या सोच क्या रही थी? इससे मौत मिल जाए या क्या, कैसे? जी मैं यही सोचती रहती थी कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मलशूर जाऊं इस बीमारी से। जी। लेकिन बच्चों के बारे में सोचती थी। बच्चे 2 हैं, छोटे हैं, तो उनका क्या होगा, क्या हो? इसलिए जी रही थी। जी। सोच लो, मेरा पति बहुत पैसा लगाती है। सोचो सोचो सोचो, मेरे सोचना जीने- पड़ेगा। हाँ, मेरे जीने के लिए बहुत पैसा लगा दिया मेरे पति ने। तो ये जिंदगी जिए, हाँ लेकिन जिंदगी नष्ट हो रही थी दिन दिन। जी। देख लो, ले हैंड तक नहीं हुआ, ऑनलाइन हील होगी सही शिक्षा से, पॉजिटिव शिक्षा से। अब उठो बैठो, ये देखो, उठो उठो बैठो। ये देखो जो खड़ा होकर गठिए की बीमारी से टॉयलेट कर रहा है, खड़ा होकर बाथरूम कर रहा है, शर्मिंदगी सोचो। अब तुम्हारे सामने झुको, घूमो, सब कुछ करो, सब झुको झुको, ये देखो, फिर बैठो, उठो, फिर नीचे बैठो, उठो, स्पीड से बैठो, स्पीड से। हाँ उठो, अब दौड़ो दौड़ो। ये है जिंदा खुदा, तारीफ करो इस जिंदा खुदा की। हालेलुया। जिस दिन से हमारे अंदर परमेश्वर का भय रहेगा ना, समझ लो दिन तुम्हारे तरक्की के होंगे। क्या होंगे तुम्हारे दिन? एक भय के वो है। अगर उसका भय नहीं है तो मन मर्जी है, कभी आना है, कभी नहीं आना है, कभी देर से आना है, क्योंकि मन मर्जी है, शरीर काम कर रहा है। जब उसका भय और हर वक्त वो मुझे देख रहा है, मैं उसके सामने हूं, ये दिमाग में चलेगा तो समझ लो अब तुम्हारे दिन बड़े ऊंचे तरक्की के होंगे। तो अभी तुमने सुन बहन, तुझे परमेश्वर ने छुड़ाया है, जी अब उन्हें उसकी हमेशा बच्ची बनकर जीना, जी उसके वचन को पहला दर्जा देना, जी उसकी आज्ञाओं को पहला दर्जा देना,
और सबसे बड़ी आज्ञा सुसमाचार देना और अपनी गवाही देना कि यीशु जिंदा खुदा है। जी दुनिया से डरना नहीं, चाहे दुनिया तलवारें डांगे लेकर आ जाए। जी अगर बोले तूने धर्म बदल लिया, ये बदल लिया, उसको बताना धर्म नहीं बदला, उसने मेरा जीवन बदला है। जीवन गवाही से लोगों को बताना है, जीतना है और परमेश्वर के राज का काम करना है। कितनों को समझ आई बात आपको? जी जाओ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। लाओ लाओ अगली गवाह लाओ जल्दी।